नमस्कार किसान साथियों। सोयाबीन के जो भावांतर के पंजीयन चल रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं 3 अक्टूबर से पंजीयन शुरू हो चुके थे और ये पंजीयन अब 17 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। कुछ ही दिन अब इसमें बचे हैं। तो जिन किसानों ने अभी तक पंजीयन नहीं कराया है, वो किस तरह से अपना पंजीयन कर सकते हैं? क्या आप घर बैठे मोबाइल से पंजीयन कर पाएँगे या नहीं? इसकी पूरी जानकारी आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। पंजीयन से जुड़ी ए टू जेड जानकारी मैं आपको दूँगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सोयाबीन की भावांतर योजना पर पंजीयन करने वाले किसान आज इस वीडियो को देखकर इसकी स्टेप्स को अच्छे से समझ सकते हैं। भावांतर योजना में 17 अक्टूबर तक पंजीयन होने वाले हैं, तो सभी किसानों को 17 अक्टूबर से पहले ही पंजीयन कराना होगा, ताकि आप 24 अक्टूबर से भावांतर योजना का लाभ उठा सकें और अपनी फसल को 5,328 रुपए प्रति क्विंटल का जो लाभ सरकार देने वाली है, उसको प्राप्त कर सकें। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल सब्सक्राइब के साथ-साथ हमारे व्हाट्सएप का लिंक भी मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल को जॉइन कर लीजिएगा, ताकि आप महत्वपूर्ण अपडेट्स व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकें। मध्य प्रदेश सरकार की एमपी ई उपार्जन पोर्टल के माध्यम से हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, गेहूँ, चना या फिर हम अ, धान और मूँग के पंजीयन जो करवाते हैं, वो सब हमारे एमपी ई उपार्जन पोर्टल के माध्यम से ही होते हैं। तो इस प्रकार सोयाबीन का भावांतर योजना के लिए जो पंजीयन हो रहा है, वो भी इसी पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रीन पर, तो एमपी ई उपार्जन पोर्टल की ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और हमारे व्हाट्सएप चैनल दोनों पर मिल जाएगा। तो वहाँ से आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ जाइएगा, या फिर आप गूगल पर एमपी ई उपार्जन लिखकर सर्च करेंगे, तो ये वेबसाइट आपके मोबाइल में खुलकर आ जाएगी। अब ये वेबसाइट खुलने के बाद आप देखेंगे, तो यहाँ आपको ऑप्शन दिखेगा खरीफ 2025-26। तो खरीफ 2025-26 का ऑप्शन दिखेगा। नीचे आपको अलग-अलग सीज़न दिखेंगे, तो हमें जाना है खरीफ 2025-26 वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको 2025-26 में सोयाबीन के पंजीयन से रिलेटेड जानकारी देखने को मिल जाएगी। हम जैसे ही नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पे अन्य उपयोगकर्ता का जो टैब होता है, यहाँ कुछ विकल्प हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें आप देखेंगे पंजीयन केंद्र अलग-अलग फसलों के लिए दिए गए हैं। सबसे ऊपर कोदो और कुटकी का है, पंजीयन केंद्र है, और तीसरे नंबर पर आप देखेंगे पंजीयन केंद्र सोयाबीन। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सोयाबीन का पंजीयन केंद्र का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही हम पंजीयन केंद्र सोयाबीन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे लॉगिन आईडी के लिए माँगा जाएगा। साथियों, ये जो हमारी सहकारी समिति होती है, सोसाइटी होती हैं, एमपी कियोस्क जो होते हैं, उनके लिए यहाँ से लॉगिन किया जाएगा। तो जो भी सहकारी समिति, सोसाइटी के नागरिक हैं, जो पंजीयन कर रहे हैं, आपके पास उनकी आईडी है, तो आप यहाँ से अपने ज़िले का चयन कर सकते हैं। सिंपल से आपको पूरे ज़िले यहाँ पर देखने को मिल जाएँगे, तो आपको अपने ज़िले का बस चयन करना है, और अगर आपके पास आईडी है, तो यहाँ पर आप अपने ज़िले का जो पंजीयन केंद्र होता है, उसको प्रविष्ट करें। ऑपरेटर का नाम आ जाएगा, ओटीपी के ज़रिए आपको लॉगिन करना है, और उसके बाद पासवर्ड डाल के लॉगिन करने के बाद आप पंजीयन कर सकते हैं। इसके बाद जो एमपी ऑनलाइन, सीएससी और कियोस्क से पंजीयन कर रहे हैं, तो उनके लिए कहाँ से लॉगिन करना है, पहले मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको वापस से होम पेज पे आना होगा। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पर होम पेज पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा पंजीयन केंद्र कियोस्क पंजीकरण के लिए, यहाँ पर खरीद वाला बटन, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे आवश्यक सूचना भी आपको दी गई है कि 15/9/2025 से 10/10/2025 तक है। तो यहाँ पर डेट यहाँ पर अलग बताई जा रही है, लेकिन बाद में यहाँ पर चेंज करके कर दी थी। पुरानी डेट और नई डेट दोनों यहाँ पर दिखाया जा रहा है। पुरानी डेट जो सरकार ने जो घोषित की थी, उसके बाद नई डेट ये रही 3/10 से 17/10। ठीक है? तो यहाँ पर आपको कियोस्क सीएससी पंजीकरण निर्धारण और कियोस्क सीएससी पंजीकरण लॉगिन 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। निर्धारण का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास सीएससी एमपी ऑनलाइन की आईडी है, तो आप इस पर क्लिक करके पंजीयन के लिए आईडी बनवा सकते हैं, और अगर आईडी बन चुकी है, तो आप नीचे वाले बटन पर क्लिक करके उसको लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर अगर आपके आईडी नहीं बनवाई है, आपने अभी तक आईडी नहीं बनी है, तो ऊपर वाले बटन पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ से आप देखेंगे, तो नई आईडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आपको जिला चुनना है, तहसील, अपने गाँव का नाम, संस्था में आप क्लिक करेंगे, तो आपके पास कौन-सी आईडी है, आप लोक सेवा केंद्र की आईडी है, एमपी ऑनलाइन कियोस्क है, कॉमन सर्विस सेंटर है, साइबर कैफ़े भी है, या फिर ग्राम पंचायत, तहसील कार्यालय, सुविधा केंद्र की अगर आपकी आईडी है, आपके पास है, इनमें से किसी भी चीज़ का आप कार्य करते हैं, तो आप इस पर क्लिक करके सिंपल से यहाँ पर पूरी जानकारी दर्ज कर देंगे, और ओटीपी के ज़रिए अपने आप को वेरीफ़ाई करने के बाद जब सबमिट करेंगे, तो आपकी आईडी के लिए रिक्वेस्ट पहुँच जाएगी, और आप आईडी बनवाकर यहाँ पर पंजीयन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से भी आप कर सकते हैं। आपकी आईडी बन जाती है, तो आप यहाँ पर लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करके, जैसे आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आप अपनी आईडी को लॉगिन कर लीजिएगा, और लॉगिन करके फिर पंजीयन कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आईडी लॉगिन होने के बाद किस तरह से पंजीयन होगा। तो दोस्तों, आईडी लॉगिन हो जाने के बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ मास्टर में आप क्लिक करेंगे, तो
आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएँगे। तो इसमें सबसे पहले आपको ओल्ड किसान पंजीयन वाले बटन पर क्लिक करना है, क्योंकि हम पुराने पंजीयन को रिन्यू करने वाले हैं। यहाँ आप देखेंगे तो किसान पंजीयन सोयाबीन 2025-26 पुराने पंजीयन को नया करें। अब यहाँ क्या करना है, किसान को ये जो जानकारी दिखाई दे रही है सभी जानकारी दर्ज करनी है। तो सबसे पहले आपको दर्ज करना है किसान का आधार कार्ड। अगर आपने पहले गेहूँ, चना या किसी का भी पंजीयन कराया है तो आप अपना आधार कार्ड दर्ज कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करेंगे तो यहाँ आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी। जो पहले से आपके पंजीयन में दर्ज है वो जानकारी यहाँ पर खुल जाएगी। नीचे आपको भूमि संबंधी जानकारी को सिर्फ अपडेट करना होगा। ओटीपी के ज़रिए उसका वेरिफ़िकेशन करना होता है। आपके आधार कार्ड पर जो लिंक मोबाइल नंबर है, उस पे एक ओटीपी जाता है, उसके ज़रिए आप वेरीफ़ाई कर सकते हैं। और यहाँ भूमि की पूरी जानकारी, जैसे कि भूमि का प्रकार हम स्वयं चुनेंगे, भंडारण स्थल, जिला, तहसील और अपना गाँव चुनने के बाद यहाँ खसरा ऑटोमेटिक आ जाता है। उसके बाद भूमि अगर 1 से अधिक है तो आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। सिंचित अनुमानित मात्रा आपको यहाँ पर दर्ज करनी है और भूमि जोड़ देना है। जैसे ही भूमि जोड़ेंगे 2 ऑप्शन नीचे दिखेंगे, उसको टिक करना है और पंजीयन को सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपकी यहाँ पर पंजीयन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन कुछ किसानों को नया पंजीयन अगर करना है तो यहाँ पर जो नया पंजीयन का बटन है, उस पर क्लिक करके आप नया पंजीयन भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आपको पंजीयन में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है या फिर आप चाहते हैं कि आप पंजीयन हमसे अगर करवाना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। हम आपको रिप्लाई कर देंगे, या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मैं आपको दे दूँगा, ताकि अगर आपको पंजीयन करवाना है, किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, आपके पंजीयन नहीं हुए हैं, तो हम आपके पंजीयन करके दे देंगे, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो अगर आप कर पंजीयन करवाना चाहते हैं तो सीएससी की आईडी हमारे पास एक्टिवेट हो चुकी है। जिस भी किसान को पंजीयन कराना है, वो हमें कमेंट करके बता सकता है। समस्या के समाधान के साथ-साथ हम उसका सोयाबीन का पंजीयन भी कर दे देंगे, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। तो आज के वीडियो को सभी किसानों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके भी ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है।